और बहुत बड़ी तादाद में जुल्फकार अली भुट्टो ने ट्रेड यूनियन के लोगों से रब्ता किया और लेबर लीडर बड़ी तादाद में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ शामिल हुए। बाग लाहौर में मुजीबुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर मुजीबुर रहमान, उधर तुम जीते हुए, इधर हम जीते हुए हैं। आपको मशरिकी पाकिस्तान की सारी सीटें मिली हैं 100%, लेकिन मगरबी पाकिस्तान कराची से लेकर पेशावर तक आपके पास ना कोई कौमी की सीट है ना सूबाई की, तो आप ये सारा अपोजिशन में कैसे बैठेंगे? आओ मिलके मखलूत हुकूमत बनाएं। तो मुजीबुर रहमान को उन्होंने एग्री किया। खो गए खो गए खो गए खो गए, साथ चलते चलते तुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान शकील जकी। आज हमारे प्रोग्राम सियासी बैठक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन, मजदूरों की तवाना आवाज, मजदूरों के लिए आपकी जिद्दोजहद किसी से ढकी छुपी नहीं, हमारे साथ रियाज अख्तर अमान मौजूद हैं। और रियाज अख्तर अमान की जिंदगी का एक ऐसा गोशा जो लोगों की नजरों से अब तक छुपा हुआ है। रियाज अख्तर अमान मौसीकी और अदब से बड़ा गहरा लगाव रखते हैं और उन्होंने कई एल्बम भी मौसीकी के अपने रिलीज किए हैं। हम इनसे सवालात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज अख्तर अमान साहब। जी जी, वालेकुम सलाम जनाब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनते देखा, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया। शकील जकी साहब, आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान पीपल पार्टी बनने में तो ये 1965 सितंबर के बाद शुरू हो गई थी। 66 पूरा साल, फिर 67 के आखिर में 27, 28, 29 और 30 नवंबर, ये 4 दिन जो थे ये मुतवातर काम होता रहा और फिर ये वजूद में आई। जब ये पार्टी बनी डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर पे, इससे पहले मीटिंगें होती रही जिसमें हमारे मलक मिराज, खालिद, जे रहीम और क्या नाम है शेख रफीक, शेख रशीद कामरेड फौत हो गए और बड़ी तादाद में नाम लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ये सीनियर तरीन लोग मौजूद थे। सिंध से ये हमारे मखदूम तालिबुल मौला भी मौजूद थे, सरहद से हयात मोहम्मद शेरपाव और यहाँ दादू से हमारे सीनियर साथी मौजूद थे, अब्दुल हमीद जतोई, और भी बहुत से नाम है। सिंध से ये लोग थे, सखर से अली हसन मंगी साहब थे। तो ऐसे बहुत से सीनियर लोग जो कि तमाम के तमाम तरक्की पसंद सोच के मालिक थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त जो बाएं बाजू के सियासतदान थे या बाएं बाजू की सोच रखते थे, सबको पीपल पार्टी में इकट्ठा किया और बहुत बड़ी तादाद में जुल्फकार अली भुट्टो ने ट्रेड यूनियन के लोगों से रब्ता किया और लेबर लीडर बड़ी तादाद में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ शामिल हुए। और आप देख लें कि 1970 का जो इलेक्शन है वो उसमें ज्यादातर जो भुट्टो साहब ने टिकटें दी वो लेबर लीडरों को, ट्रेड यूनियन के लोगों को दी ताकि मजदूर आगे आए, और किसानों के जो नुमाइंदे थे उनको दी, और जो स्टूडेंट थे, तुलबा थे, उनको आगे आने के लिए उनको भी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की टिकटें दी। 70 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अब पार्टी आई 4 नुकात पे, क्योंकि किसी भी पार्टी का जो बुनियादी बात होती है उसका मंशूर होता है, यानी उसने आगे आके करना क्या है। पार्टी जब आएगी तो क्या करेगी, तो 4 नुकात उस वक्त तय हुए, तहरीरी तौर पे वो लिखे गए, सबने सुने, पढ़े और उसको मंजूर किया। पहला नुक्ता इस्लाम हमारा दीन है, दूसरा नुक्ता मंशूर का जमहूरियत हमारी सियासत है, तीसरा था
सोशलिज्म हमारी मईशत है, जो आम तरीन नुक्ता था, जो कि बुनियाद थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी सोशलिज्म के निजाम पे यकीन रखती। और चौथा था ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब ये 4 नुक्तों पे अमल करने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि अगर हम इन 4 नुक्तों पे पार्टी को लेके आगे चले तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी जरूरत है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी जरूरत है, ये इन 4 नुकात पे अमल करने के बाद हर शख्स को बासानी मिलेगा। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने जब इक्तदार में आए तो उन्होंने अपने इन 4 नुक्तों पे अमल किया, बिल्कुल 100% अमल किया। आप देख लो, हालांकि उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें थी। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी का मंशूर का जो पहला नुक्ता है, तीसरा नुक्ता था कि सोशलिज्म हमारी मईशत है, तो उन्होंने तमाम पाकिस्तान भर की सनतें, मिलें, फैक्ट्री, जो भी थे, आटे की चक्कियां तक कौमी तहवील में ले ली। कौमी तहवील का मतलब यह है कि उन्होंने कौमी खजाने में जमा करा दी कि भाई ये जो रकम है कौमी खजाने में जाएगी, बजाय कि उन चंद जागीरदारों और सरमायादारों के जेब में डाल, जो कि बाहर रहते हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा नहीं, ये सारी कौमी खजाने अच्छा, ये तो आपकी पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी उसके हवाले से जो चीजें थी, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे जुदा हो जाता है, मशरिकी पाकिस्तान। तो उसके हवाले से जो आज तक कुछ चीजें लोगों में कि भुट्टो साहब ने इधर तो बोल उधर हम का नारा लगाया, तो इसको जरा क्लियर करें कि वो नारा जो था उसको आपने किस तनाजुर में देखा? 1970 के जो पार्लिमानी जमहूरी इंतखाब हुए, मैं हल्का NA में 17 साल की उम्र में पोलिंग एजेंट था। रिकॉर्ड में ये चीज मौजूद है। और हमारा जो उम्मीदवार था उसका नाम था अब्दुल करीम कुरैशी, और हमारे मुकाबले में नवाब ऑफ कालाबाग जो साबिक गवर्नर थे, उनका बेटा था मलक मुजफ्फर। ये जुल्फकार अली भुट्टो मियां वाली आए तो उन्होंने खुद टिकट दिया था उसको। बहरहाल वो इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन के नतीजे में अवामी लीग जो थी, जिसकी क़यादत मुजीबुर रहमान कर रहे थे, उसने मशरिकी पाकिस्तान में तमाम की तमाम सीटें, एक सीट को छोड़ के 169 सीटें कौमी असेंबली की उन्होंने जीत ली। और मगरबी पाकिस्तान में 82 सीटें लेके जो पीपल्स पार्टी थी, जुल्फकार अली भुट्टो जिसकी क़यादत कर रहे थे, वो आई भारी अक्सरियत से। अब जब ये इलेक्शन हो गए तो मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो के मुज़ाकरात हुए, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा मुजीबुर रहमान को कि मिस्टर मुजीबुर रहमान, उधर आप जीते हुए हो, उधर तुम जीते हुए हो, इधर हम जीते हुए हैं, आओ मिल के मखलूत हुकूमत बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ जो भुट्टो मुखालिफ कुव्वतें थी, उन्होंने वो 2 लफ्जों को इस्तेमाल किया। पूरा जो भुट्टो ने कहा वो बयान नहीं, आज दिन तक नहीं करते। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा मुजीबुर रहमान, मगरबी पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर तक तुम्हारी ना कोई कौमी असेंबली की सीट है, ना सूबाई असेंबली की सीट है। पूरे मगरबी पाकिस्तान को कैसे अपोजिशन में बैठाओगे, जबकि सूबाई सतह पे भी तुम्हारी कोई पजीराई नहीं है। सिंध में भी पीपी जीती हुई। अच्छा, यहाँ पर हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जुल्फकार अली भुट्टो ने ये जो अल्फाज कहाँ अदा किए थे? ये जुल्फकार अली भुट्टो ने एक दफा नहीं, कई दफा अदा किए। और एक दफा जलसा आम में नासिर बाग लाहौर बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसमें भुट्टो साहब ने, वैसे तो पहले कई दफा कहते रहे कि भाई ये उधर तुम जीते हो, इधर हम, आओ मिल के मखलूत हुकूमत बनाए, आओ मिल के मखलूत हुकूमत बनाए। क्यों कि मगरबी पाकिस्तान में तुम्हारे पास कोई एक भी सीट नहीं है, तो किस हिसाब से आप यहाँ पे सूबाई हुकूमतें कैसे, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। तो इसलिए बनती है 1970 के जब इलेक्शन हुए तो उसमें भारी अक्सरियत से अवामी लीग जीत गई। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं। और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जीत गई। अब यहां पे ये हुआ कि अवामी लीग को
जो मुजीबुर रहमान जिसकी क़यादत कर रहे थे, मगरबी पाकिस्तान के तमाम लोगों ने यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि कराची से लेके पेशावर तक अवामी लीग की एक भी सीट नहीं थी, ना कौमी में ना सूबाई में। इसी तरीके से मशरिकी पाकिस्तान में अवामी लीग जीती और मगरबी पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें सारी की सारी मुस्तरद हो गई। अब ये सूरत हाल जब सामने आई तो झगड़ा शुरू हो गया, इक्तदार वज़ीर आज़म कौन बनेगा, तो उसकी लंबी एक बातें हैं बीच में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई मरतबा जलसे किए, मुज़ाकरात की भी दावत दी, और एक बड़े जलसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नासिर बाग लाहौर में मुजीबुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर मुजीबुर रहमान, उधर तुम जीते हुए, इधर हम जीते हुए हैं। आपको मशरिकी पाकिस्तान की सारी सीटें मिली हैं 100%, लेकिन मगरबी पाकिस्तान कराची से लेकर पेशावर तक आपके पास ना कोई कौमी की सीट है ना सूबाई की, तो आप ये सारा अपोजिशन में कैसे बैठेंगे? आओ मिलके मखलूत हुकूमत बनाएं। तो मुजीबुर रहमान को उन्होंने एग्री किया। ये बात छुपाई गई है कौम से। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में ये तय पाया कि सदर पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से होगा, वज़ीर आज़म मशरिकी पाकिस्तान से होगा, वो अवामी लीग की मर्जी है जिसको बनाए। तो ये जब बातचीत फाइनल हो गई तो उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे जनरल याह्या खान थे और बहुत से फौजी जर्नैल उसकी काबीना में शामिल थे। जनरल याह्या खान जो था उसने एक इंतहाई गलत काम ये किया कि जब इनके जिस दिन ये मुज़ाकरात फाइनल हो गए तो रात को 8 बजे के खबरनामे में ये ऐलान किया गया कि अगर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने या अवामी लीग का शेख मुजीबुर रहमान बने, सदर पाकिस्तान मैं बनूंगा, जनरल याह्या खान बनेगा, 1977 तक मैं रहूंगा। ये बात जब इन दोनों लीडरों के पहुंची तो ये खासकर मशरिकी पाकिस्तान में ये जैसे ही बात पहुंची वहां आग लग गई कि भाई वो इख्तिदार हमें नहीं देने चाहते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बदनाम करने के लिए इन्होंने, वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि उधर तुम जीते हुए हो, इधर हम जीते हुए हैं, आओ मिलके मखलूत हुकूमत बनाएं। इन्होंने क्या किया, साम्राज्यों ने, भुट्टो दुश्मनों ने वो 2 लफ्ज पकड़ लिए और पूरी कतार खा गए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सैर अंगेज शख्सियत थी उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने मुल्क की अवाम को अपना हमनवा बनाया। भाई हमनवा तो उन्होंने 1969 में जब अयूब खान के खिलाफ जबरदस्त एजिटेशन हुआ उस वक्त वो अवाम में पॉपुलर हो गए थे 69 में। फिर 70 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी अपने मंशूर की बुनियाद पे आई, क्योंकि उस वक्त लोग इंतहाई बाशऊर थे और जो बायां बाजू था, उस 2 बाजू थे, दायां और बायां। बाएं बाजू की जो सियासत थी वो हमारे पूरे मुल्क में छाई हुई थी, जिसको जनरल ज़िया उल हक ने बाद में आके रेजा किया। जो जिद्दोजहद थी मोहतरमा की, उसको किस नजर से देखते हैं? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो ने वो अजाब झीले हैं तारीखी जिसका तस्वर ही मुश्किल है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी 3 और 4 अप्रैल 1979 की दरमियानी रात को, तो ये दोनों नजरबंद थी। बेगम नुसरत भुट्टो कोट लखपत जेल में नजरबंद थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सखर सेंट्रल जेल में नजरबंद थी। और उसके बाद इनकी नजरबंदी खत्म करके इनको 70 क्लिफ्टन में नजरबंद करके इनके ऊपर समरी मिलिट्री कोर्ट लगा दिया गया। उस वक्त जनरल ज़िया उल हक ने समरी मिलिट्री कोर्ट बनाए हुए थे जो कि फौजी अदालतें थी, और कराची में उस वक्त 8 अदालतें थी। सिविल अदालतें तो अपनी जगह थी मगर 8, और एक समरी मिलिट्री कोर्ट 70 क्लिफ्टन के गेट पे बना हुआ था। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगर आपने बात की तो मैं उनसे मिलता रहा,
जब ये 9 जमाती इत्तेहाद बना, 9 सितारे जिन्हें कहते हैं, तो इनको इंतखाबी निशान अलाट हुआ हल्का। तो भुट्टो साहब के गिर्द जो मशीर थे उन्होंने कहा कि यार 9 जमातों को अलग अलग निशान अलाट करो, एक निशान क्यों कर रहे हो, तो ये तो खतरनाक। भुट्टो ने कहा हम जीते हुए, हमने काम किया है, भले हाल क्या जो मर्जी कर लें, ये नहीं जीत सकते। वो क्या हुआ कि इलेक्शन में फिर वो हार गए। तो लेकिन उनका तो इल्जाम आप पर मौजूद है कि भाई आपने धांधली करी भुट्टो। बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं, जो सफेद झूठ है। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से मार्च 1977 के इलेक्शन में जीती। इन्होंने मजहब की आड़ लेके 9 जमाती जो सितारे बने थे, यार मैं हैरान हूं कि उस 9 जमाती इत्तेहाद में कम्युनिस्ट जमात भी शामिल थी। ANP जो अवामी नेशनल पार्टी, वली खान उस वक्त उसकी क़यादत नसीम वली कर रही थी। मुस्लिम लीग पगाड़ा, उनका मंशूर सेकुलरिज्म है, वो भी इस्लाम का नारा। उसमें जो जमातें थी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नूरानी क़यादत कर रहे थे ये, और जमात इस्लामी वाला जो मियां तुफैल क़यादत कर रहा था उस वक्त, सख्त मुखालिफ थे। लेकिन भुट्टो को हटाने के लिए ये इकट्ठे थे, उसके बाद कभी इकट्ठे नहीं हुए। जमीयत उलमाए, ये मौलाना फजल रहमान के वालिद थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, 9 सितारों में वे भी। और सबसे खतरनाक सितारा जो था वो तहरीक इस्तिकलाल का असगर खान था, एयर मार्शल। वो बड़ी पावरफुल उस वक्त सियासी, उसको जैसे मौजूदा इमरान ने समझा कि मैं ही मैं हूं, वो मैं समझता हूं इमरान और असगर खान में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आप खैर ठीक है, इमरान और असगर खान में कोई फर्क नहीं है, वो भी सियासी तौर पे मिलिया मेट अपनी अकड़ से होगी और ये भी, इसलिए मैं दोनों को एक समझता हूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो माशाल्लाह के दौर में जदोजहद थी, उस वक्त आप पीपल्स पार्टी में किस हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे? भाई जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था तो हमारी तो तबाही कर दी उसने। हमारा पूरा खानदान जलील ख्वार हो गया क्योंकि हमारा मेन बाजार में घर था। कहाँ घर था, किस शहर में? मियां वाली सिटी में, शहर में। तो हम लोग जैसे ही घर जाते थे तो कभी फौजी का छापा लग रहा है, कभी CID वाले आ रहे हैं, कभी जिलाई पुलिस आ रही है। तो हमारा घंटा अगर हम घर में हैं तो 6 घंटे हम थाने में। तो नहीं, ये कुर्बानियां मैंने जो दी हैं, मैंने अपने मुल्क और कौम के लिए दी हैं, और पार्टी का जो मंशूर और प्रोग्राम था उसके लिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मजदूरों के हवाले से आपका बड़ा एक काम रहा और आप सुई गैस की CBA के अंदर मुंतखब उसमें रहे अहम चेयरमैन, तो उस पर आप का वहां से किस तरह ये आपके खिलाफ साजिश हुई, जरा उस पर भी रोशनी डालें ना। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो जुल्फकार अली भुट्टो थे, उन्होंने मजदूरों के लिए कानून साजी की, उसके अलावा किसी ने कानून साजी नहीं की। उस कानून साजी के नतीजे में 2 बड़ी अदालतें कायम हुई। लेबर कोर्ट एक जो सूबाई सतह के मजदूरों को देख, और वफाकी सतह पे NIRC का क्याम अमल में लाया गया, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कहलाता है। ये पूरे वफाक की नुमाइंदगी करता है, लेबर की। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 1973 के आईन में मजदूरों को जीने का हक दिया। उस हक में रिटायरमेंट पे पेंशन 1, ग्रेजुएटी 2, बोनस 3, प्रोग्रेस बोनस 4, इसके अलावा CBA के तयन के लिए हर अदारे में 2 साल के बाद रेफरेंडम कराना, और जो यूनियन जीतेगी वो CBA का मतलब है कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट, यानी वो NIRC जो अदालत है, बड़ी पावरफुल अदालत है, लेबर बड़ी ताकत है, जैसे इलेक्शन कमीशन। तो भुट्टो साहब ने आईनी और कानूनी तौर पे सारे मजदूरों के काम से बड़ा जो उन्होंने काम किया वो ये था कि तमाम मजदूर जो 8 घंटे के बाद ड्यूटी करेंगे, उसके बाद जो करेंगे वो ओवर टाइम में। पहली नशरी तकरीर जो है उसकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब हलफ लिया,
और खिताब किया, तो उसमें आप देखें पहली तकरीर की पहली बात उन्होंने ये की कि आज से पूरे पाकिस्तान में जो ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगी हुई थी, आज से तमाम ट्रेड यूनियन पे पाबंदी खत्म। दूसरा उन्होंने ये कहा कि तमाम मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों में जहां अंजुमन साजी यानी यूनियन बनाने का हक नहीं है, आज से हर फैक्ट्री मिल में मजदूरों को आजादी है कि वो यूनियन बनाए। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो मजदूरों के लिए खिदमत सर अंजाम दी है, उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। ये तकरीर है उनकी। बाद जो मौजूदा सुई गैस के अंदर आपकी जो पीपल्स पार्टी की सीबीए थी जी, उसका वहां से सफाया होता है और वहां तहरीक इंसाफ आ गई और गुज़िश्ता 3-4 सालों से वहां वो मौजूद है। तो इसको किस तनाजुर में देखते हैं? भाई ये जो पीपल लेबर यूनियन है ये मैंने बनाई, पहले मैंने पीपल यूनिटी के नाम से बनाई और बड़ी शानदार तरीके से चलाई मैंने सुई सदरन गैस पूरे सिंध बलोचिस्तान में। उसके बाद कई दफा इलेक्शन हुए, हम जीते हारे ऐसे चलते आए। फिर ये जो हमारे मुखालफिन थे इन्होंने मेरी यूनियन पीपल यूनिटी कैंसिल करा दिया NIRC से, क्योंकि हमारे बड़े जबरदस्त मुखालफिन मौजूद थे, वहां आज भी हैं। तो मैंने दोबारा फिर पीपल लेबर यूनियन के नाम से यूनियन रजिस्टर कराई जो आज दिन तक मौजूद है। फिर जब रेफरेंडम हुआ तो चूंकि मेरी 25 साल की सलाम दुआ थी अदारे के लोगों से और मैंने कई दफा चार्टर ऑफ डिमांड का मैं मेंबर रहा, गो के दूसरी यूनियन CBA थी लेकिन उसके बावजूद वो चार्टर ऑफ डिमांड में, तो मैंने ये यूनियन बड़े शानदार तरीके से चलाई। इतना शानदार मैंने चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर कराया जिसका तारीख में मिसाल ही नहीं है। उसकी छोटी बात आपको बताऊं, जब 2008 में जीत के हम आए, 9 में चार्टर हमने 9 और 10 का सबमिट किया, तो जो दर्जा 1 यानी जो सफाई वाला है या चपड़ासी है या माली है या चौकीदार है, उसकी सैलरी 12,000 थी टेक होम, यानी वो लेके जाता था 12,000। मैंने आज भी रिकॉर्ड पे देख ले, मैंने उसकी तनख्वाह 36,000 कराई और 2 चार्टरों में कराई, यानी 9 और 10 का चार्टर ऑफ डिमांड। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा, अब हुआ ये यहाँ पर जो आपके खिलाफ जो हुआ मूवमेंट वो ये हुआ कि फैसल रजा आबदी जो थे कराची डिवीजन के PP के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे बुलाया बिलावल हाउस और मुझे बोला कि यार हम आपको एक बंदा देना चाहते हैं, इजाज बलोच इसका नाम है, और आमिर शाह को हम PIA में भेज रहे हैं और इसी तरीके से PSO में भी भेज रहे हैं, तो आप इसको एडजस्ट करो अपने साथ। तो मैंने कहा ये पार्टी का तो मामलात, ये तो आईनी मामलात है, अदालत करेगी, एंट्री अदालत देगी इसको सियासी जमात तो नहीं है कि तू जा तो तू, ये तो आईनी काम है, वकील खड़ा करके वहां आउटसाइड कोटे पे इसको लाना पड़ेगा। बहरहाल उसने मुझे कहा कि मैं आपकी हिमायत करूंगा, और नई नई PP जीती हुई थी और आसिफ अली जरदारी साहब मेरे दोस्त हैं और बड़े आपके मसले हल होंगे, आप मेरी बात माने इसको। मैंने कहा इसको आता जाता कुछ नहीं। उसने कहा आपको तजर्बा है, ये तो वैसे ही सीखेगा आपसे। तो मैंने उसको ले लिया। उस बंदे ने मैनेजमेंट से मिलके मैंने जितनी मराहत लोगों को दिलाई थी सारी की सारी वाच कर दी, और ऐसी साजिश तैयार की इस गिरोह ने कि मुझे एक जैली इंटरनल इलेक्शन में उठा के बाहर फेंक दिया और यूनियन पे कब्जा कर लिया। जब कब्जा हुआ तो वो जो एग्रीमेंट मेरे जमाने के थे सारे के सारे खत्म हो गए और मजदूरों को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। उसका खमियाजा पीपल यूनियन को भुगतना पड़ा कि रेफरेंडम जब हुआ तो वो यूनियन तहरीक इंसाफ की जो अभी CBA बनी हुई, जो बिल्कुल ही रिजेक्टेड थी, लोगों ने पीपल लेबर यूनियन को उड़ा के उसको इख्तियार में ले आए, जो किसी काम की क्यादत आज भी तीसरे साल से वही बैठे हुए। मेरी क्यादत में पीपल लेबर यूनियन रहती तो हमेशा CBA बनती, क्योंकि मैं नजरियाती बनना हूं। मैंने तो पैसे कभी कमाए नहीं मजदूरों से, लेकिन ये जो मेरे जाने के बाद जो टोला कब्जा कर गया वो सारा लुटेरों का ग्रुप था, जिसके नतीजे में यूनियन पाश पाश हो गई। बेनजीर भुट्टो अंधेरे रास्तों में हमसे जुदा हो गई।
तो ये नज़म उन्हीं के लिए लिखी गई है। खो गए, खो गए, खो गए, खो गए, साथ चलते चलते तुम खो गए, खो गए, साथ चलते चलते तुम। मैं अकेला रह गया सदर में उठाने के लिए, मैं अकेला रह गया सदर में उठाने के लिए। दिल का दरवाजा खुला है, दिल का दरवाजा खुला है, तू कहाँ मेरे सनम। बेनजीर भुट्टो साहबा अचानक हमसे जुदा हो गई, तो उनकी याद में ये गजल है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।